हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14th जेपीएससी का मेंस और जेपीएससी बैकलॉग का मेंस जो है अगले 30 दिनों में ख़त्म हो जाएगा या आने वाला है। मतलब 14 जेपीएससी का मेंस जो है वो 18 से 20 जुलाई के बीच में है और जेपीएससी बैकलॉग का जो मेंस है 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो इस बीच में आप सभी का यह था कि सर खोटा जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, और खोटा में थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा करने होते हैं। तो किस प्रकार खोटा को हम लोग करें, तो खोटा में क्या क्या वह इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हमको देख के जाना है अंतिम 15 दिनों में, जिसकी आने की संभावना 100% है, ठीक है। और मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को यह बतलाते चलूँगा कि कुल मिलाकर 18 टॉपिक हैं जिस जिससे ही पूरा जो आपका जेपीएससी में खोटा का क्वेश्चन है आने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी मान के रखिए आप, ठीक है। तो चलिए उन सारे टॉपिक्स को हम देखते चलते हैं और समझते चलते हैं कि उनमें क्या क्या हमें लिखना है, कैसे उसको देखना है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, खोटा का सबसे पहला चीज़ तो है खोटा भाषा का उद्भव और विशेषताएं। पहला टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि खोटा उद्भव विकास का क्या कंडीशन है। उसमें है खोटा भाषा की ऐतिहासिक यात्रा क्या है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं, और क्रमिक विकास के चरणों का व्यापक विश्लेषण जो है आपको करना है इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है। इसमें ए के झा जी का मत क्या है, गजाधर महतो प्रभाकर जी का क्या महत्व है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का क्या महत्व उनका मानना है, ठीक है, क्या मत है उनका, और विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही उसके बाद उसका है देखो खोटा भाषा की विशेषताएं, इससे एकदम 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ध्वनि संरचना, सब संरचना, या उसकी जो भी चीज़ें हैं, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये आर्य और अनार्य के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, आदिवासी और आर्यों के बीच में कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, राज्य की दूसरी भाषा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इसके तरीके आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है खोटा भाषा का व्याकरण। खोटा भाषा का व्याकरण, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन इसमें 5-6 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसको आपको करना है। पहले संज्ञा, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपका, संज्ञा के माने की होवे है, संज्ञा के पढ़तर के भेद के पढ़तर दे के बखान कर। सर्वनाम भी उसी तरह, पुरुष, लिंग निर्णय। देखो आप जब लिंग निर्णय करोगे तो लिंग निर्णय एक चीज में वचन छूट गया, ठीक है, वचन बनाने का नियम भी इसमें देख लीजिएगा। लिंग जो है, लिंग आपको लिखना है, लिंग कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना आपको एक ही झाजी के अनुसार। फिर लिंग बनाने के नियम, 2-4 नियम आपको भी इसमें एक्सप्लेन कर देना है। इसके साथ ही वचन, वचन भी आपको करना है, वचन बनाने के नियम क्या है, ठीक है, वचन क्या होता है, तो ये चीज़ों को भी आपको करना है। उसके साथ ही क्या है, विशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कारक है, ठीक। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्रीय रूप एवं मानकीकरण, ठीक है। तो क्षेत्रीय रूप जो है उसमें देखो क्या क्या करना है, भौगोलिक आधार पर भाषा के जो उपरूप हैं, पार नदिया, खोटा, सिखरिया खोटा, गुलवारी खोटा आदि आदि। और उसमें तुलनात्मक अध्ययन करने करिएगा थोड़ा सा इसमें, इस टॉपिक में। मानकीकरण, फिर मानक व्याकरणिक नियमों की संरचना क्या क्या है, मानकीकरण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से चैलेंजेज हैं मानकीकरण के लिए, उसका उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको दिखानी है इसमें। इसके साथ ही खोटा लोक साहित्य और लोकगीत का टॉपिक आता है, पूरा साहित्य खंड। तो हमारा छठा जो टॉपिक है वो है लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व, ठीक है। तो इसके तहत अब क्या करना है, लोक साहित्य का डिफिनेशन करना है, उसका विशेषताएं बताना है और महत्व बताना है। फिर लोकगीत की परिभाषा बताना है और उसकी विशेषताएं बताना है, उसका महत्व बताना है, ठीक है। फिर लोकगीतों का वर्गीकरण कितने टाइप्स का हो सकता है, संस्कार गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, पर्व त्योहार गीत आदि आदि, उसके चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब है कि लोक कथा। लोक कथा 9 नंबर टॉपिक हमारा है लोक कथा।
तो लोक गीतों में विविध चित्रण, वही प्रकृति चित्रण, सामाजिक जीवन, मानवीय रिश्ते, झारखंड के पर्व त्योहार, वो चीज़ आ जाएगा। लोक कथा का उद्भव, विकास और वर्गीकरण और महत्व। तो इसमें लोक कथा क्या होता है, कौन सी कहानियाँ सुनी जाने वाली कहानियाँ हैं, उसका उद्भव विकास किस प्रकार हुआ है, आज हम लोग किस रूप में देखते हैं, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार है, इसका महत्व क्या क्या है, देख लेना है इसमें। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खोटा प्रकीर्ण साहित्य, ठीक है। खोटा प्रकीर्ण साहित्य में लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, इसके 5-5 एग्जाम्पल आप लोग को रट लेना है, ठीक है। और मंत्र के 1-2 एग्जाम्पल हो गया, आपको कर लेना है। इसके बाद खोटा साहित्य, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खोटा साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक खोटा पद्य साहित्य का उद्भव और विकास। तो काल विभाजन में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों का टाइम पीरियड विभिन्न विद्वानों के द्वारा, के झा जी के अनुसार या गजानन महतो प्रभाकर जी के अनुसार, विनोद कुमार जी के अनुसार क्या क्या है काल विभाजन, उसको इसका ड्यूरेशन दिखाइएगा, कौन कौन साहित्यकार थे वो, रचनाकार के बारे में, फिर कौन कौन सी रचनाएं हुई, 1-2 एग्जाम्पल, खत्म। और क्या उसका उस टाइम पे क्या उसका ये वही बोल सकते हैं प्रवृत्ति क्या थी, वो भी चीज़ दिखा दीजिएगा। फिर लोकगीत, लोकगीत नहीं शिष्ट गीत है आपका, तो शिष्ट गीत का विकास और उसका उद्भव या विकास और उसका किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, और ये चीज़ों को आप दिखाइएगा तीनों फिर डिमांड करके। कविता भी सेम चीज़ को लेकर के करना है, कविता में भी। फिर है खोटा गद्य साहित्य। खोटा गद्य साहित्य में जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहानी, हो सकता है कि पूछ दे कि खोटा कहानी के माने की होवे है, खोटा कहानी के विकास के कथा कथा या विकास के कहानी के बखान करा। उसी तरह उपन्यास के माने की होवे है, एक उपन्यास के उदाहरण देके बखान करा, ठीक है। खोटा नाटक क्या है, उसी प्रकार क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, संस्मरण, ठीक है, ये चीज़ों को करना है आपको। फिर खोटा के प्रमुख साहित्यकार, उसकी रचनाएं, उनके जीवन परिचय इत्यादि के बारे में पूछता है। श्रीनिवास पांडुरी जी, उन्नीस दत्त शर्मा व्याकुल जी, A.K. झा जी, विश्वनाथ बसंतराज जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी, ये 5 इंपॉर्टेंट साहित्यकार हैं जिसके बारे में आपको करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल 2-3 साहित्यकार के बारे में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। A.K. झा जी, शिवनाथ प्रमाणिक और श्रीनिवास पांडुरी, 3 चीज तो 3 साहित्यकार के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में तीनों क्वेश्चन छपा का छपा रहेगा, ठीक है। फिर आपका है सब, उसके बाद मैंने खोटा निबंध को इसलिए नहीं रखा है टॉपिक में क्योंकि बहुत लेंदी होता है, उसमें त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है और मार्क्स भी कम मिलता है और समय भी ज़्यादा वो कंज्यूम कर लेता है। उसके जब क्या कर सकते हैं, खोटा संक्षेपण कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दिया गया गद्यांश का जो गद्यांश दिया गया शीर्षक, टाइटल आपको लिखना पड़ता है और उसको संक्षेपण करना है। संक्षेपण करने के लिए क्या करना है, जैसे मान के चलो 120 वर्ड है, 120 वर्ड का 1/3 वे में, ये मतलब 40 वर्ड में आपको संक्षेपण करके कर देना है, समरी इसको कहते हैं। फिर खोटा गद्यांश, अब देवनागरी भाषा में गद्यांश लिखा रहेगा, उसका उल्था करना मतलब अनुवाद करके लिखना है आपको। इसमें भी आपको हेडिंग डालना है। अनुच्छेद से प्रश्न है कि किसी मतलब अनुच्छेद दिया रहेगा खोटा का, उसमें 3 गो प्रश्न रहेगा, उसको देख करके आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ही हैं जिसको आपको खोटा में देखना है। और मान के चलता हूँ मैं, आप इतनी चीज़ों को करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आप 100+ मार्क्स गेन करिएगा। कुछ कुछ चीज़ों का आपको इसमें देखो, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब है कि किस प्रकार आंसर या क्वेश्चंस को टैकल करना है, लिखना किस प्रकार है, प्रेजेंटेशन किस प्रकार करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अपने जो टेस्ट के कॉपीज हैं उसको मैंने अपलोड कर रखा है, उसका डिस्कशन कर रखा है, तो वहाँ से आप इसके पूरे प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। किस प्रकार का मैंने एग्जाम्पल डाला है, किस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, कैसे बॉक्स के अंतर्गत सारी चीज़ों को मैंने डाला है, हेडिंग सब हेडिंग को। तो प्रेजेंटेशन को वहाँ से सीखिए, आंसर राइटिंग वहाँ से सीखिए। और मेरा मानना है कि आप इतनी चीज़ों को कर लेते हैं इन 15 डेज के टाइम फ्रेम में, तो आपका 100+ मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको यह पूरा डिस्कशन फ्रूटफुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, इन 18 टॉपिक से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है कोटा में, और आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इतना ही आज का सेशन रहेगा। धन्यवाद।